ना तो किसी की आवाज़ को सुन सकती हैं और अपनी आवाज़ को शुद्धता के साथ बोल भी नहीं सकती हैं, और उनके छोटे-छोटे 3 मासूम बच्चे हैं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। नेटइन में यहाँ लगाए रहे हैं वो तार से दो ही फरत दोनों वाले से 3 के बांध दे रहे। जी भी उनकर कड़ियाई जैसे जी भी कड़ाती तैसे यहाँ बोले छुरा आया है चाकू आए का आया मार दीन यहाँ करेजा में मार दीन यहाँ बगली में मार दीन यहाँ बगली मार दीन यहाँ जो शरीर है पूरा काट दे रहे हैं यहाँ जांघ में यहाँ मार दे रहे हैं चाकू। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जियावन थाना चौकी कुदवार के चटनीहा गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां एक युवक को कुदवार चौकी क्षेत्र के चटनीहा गांव में तार से गला घोंटकर और कुल्हाड़ी से मारकर अपने ही घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया है, ताकि इस घटना के बारे में किसी को खबर ना लग सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। अभी हम लोग जिला मुख्यालय से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जियावन थाना अंतर्गत हर्रा चंदेल गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पास में अभी जो जैसा यहां आने पे जानकारी लगी है कि कुछ दिन पूर्व यहीं के एक युवक को चटनिया गांव में मौत का घाट उतार दिया गया है, जिससे युवक के गले में फांसी का तार से बांध करके उसको मौत का घाट उतार दिया गया है। और उस युवक के गांव अभी हम लोग पहुंचे हैं, उसके घर पहुंचे हुए हैं, जहां पास में जानकारी लग रही है कि युवक को 4 से 5 दिन पहले ही मार दिया गया है। और जो मैं आपको ये घटना बता रहा हूं, यह जियावन थाना अंतर्गत की पूरी घटना बता रहा हूं, जिसमें जो युवक है वह 30 से 32 वर्ष का युवक है और उसकी मौत हो चुकी है। जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है, पूरा मामला क्या है, इसके बारे में यहाँ के जो मृतक के परिजन हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। हम आपको बता दें, अपराधी विद्यासागर बंसल जिसकी उम्र 21 वर्ष है और उसकी पत्नी संगम रावत जिसकी उम्र 19 वर्ष है, यह दोनों पति पत्नी मिलकर राम प्रताप साकेत जिसकी उम्र 32 वर्ष है, उसे अपने ही घर में जान से मारकर और घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। S1 न्यूज़ की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तब लोगों ने बताया कि विद्यासागर और उसकी पत्नी दोनों आंध्र प्रदेश में काम करते थे। अभी वह 10 दिन पहले ही अपने गाँव चटनीहा आए थे। इसके बाद एक दिन रात को उसके घर राम प्रताप साकेत किसी काम से पहुंचा। वहीं मृतक राम प्रताप साकेत के पिता का कहना है कि उसे 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे। आइए सुनते हैं मृतक राम प्रताप साकेत के पिता ने क्या कहा। जिस युवक की मौत हो गई है उनके पिताजी से हम बात करते हैं कि पूरा यह घटना कैसे हुआ है, उनको क्या जानकारी है। क्या नाम है आपका दादा? गोपीलाल। अच्छा, क्या जानकारी है आपके लड़के की, कैसे घटना हुई है? हमारा लड़का 8 बजे घरे आवा है। कई दिन पहले? 20 की 24 तारीख की तो आवा है तो मोटरसाइकिल खड़ी करी थी 29 ओकरे पास 3 माने वो होगी लेकर 3 आदमी रहे हैं। तो घरे आवा है, घरे से हम अंगने में पौधा रहा, आखिर रात के दिखाबो ही नहीं कर जानी थे कि लड़का आवा है, ओकरे पीछे 2 ठे रहे हैं आदमी। तो हम ही नहीं जाने कि के आही के नहीं। अब वो घरे से निकला है, फिर कहा है मोटरसाइकिल लेके। मोटरसाइकिल? रोइए नहीं, रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। आप बता दीजिए पूरा कैसे कैसे हुआ था। आप आए थे तो फिर इसके बाद कहाँ गए थे? वो लोग जानते हैं आप उन लोगों को? ये हमारे गए देवसरी कहती, देवसरी कहती गए हैं, फिर अपना जानब कि कहाँ गए कहाँ नहीं। किसी के ऊपर शक है आपको? शक चीनी लाल हमार भाई है, हमार लड़का हमारे मेहरारू गड़वाए हैं। और आज 3-4 महीना के बाद कह रहा कि मरवाई के सरऊ गड़वाई दे। अच्छा, ये कौन बोला था? ये हमारा भाई जेठ बोला है। अब वही बेड़वाए है, वही चीनी लाल। वो आपको बोले थे कि 3-4 महीने में खन के गड़वा देंगे? हाँ, गड़वाई देव सरऊ, धजी धजी उड़वाई देव। 4 जनन के सामने कहे है, सरपंच के सामने कहे है। तो भाई अब ये उड़बौत ही आए। तब से फिर इसके बाद से लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या उनसे? कुछ नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा भाई अब बैरापन में। अब भाई जब ऐसा करत है तो भाई अब सही होवा जाता है, तो अब हम का कही। कई साल से विवाद है?
ये आज 15-20 साल से होता हुआ विवाद है। आपके बच्चे को और आपके पत्नी को जेल भी करवाए हैं? जेल में करवाई दी है। और लड़ाई के टाइम पे बोले थे कि तुमको खन करके गड़वा देंगे, वो कर देंगे। हाँ, जब वो जेल में चला गए तो गन की भाई हमारा सुल्ला लगाई दे, तो 4 जनन के सामने ऐसा नहीं कहत रहा कि खान क्या बूटी बूटी करवाई दे, हमारे लगे मनई है। फिर जब आप लोग यहाँ से, आप लोगों को जानकारी कैसे लगा कि हमारा लड़का वहाँ गया है? जानकारी आए हैं साहेब थाने वाले आए हैं, तो पहले पूछिन कि राम प्रताप का के आई तो हमारा, तो हम कहें साहेब हमारा लड़का आई। फिर कहीं तुम्हारा ही गोपी लाल नाव है, हम कहन हाँ साहेब हमारा ही नाव है। तो कहीं चलो गाड़ी में बैठो, अब ये नहीं बताएं कि माने मार के गाड़ी दे हैं का करे हैं, चलो बैठो। तो भाई को कहाँ लेकर के गए? फिर लेके वह वहाँ गए हो खम्हार पानी। अब लेके गए तो भाई हमके वहाँ नहीं जाए दी, अपने लगे बैठाए रहे और हम बैठा रहे। और वही लिखिन पढ़िन दस्तखत दी है ना। आप जानते हैं कि कभी आपके लड़के खम्हार पानी के लिए जाते रहे हों? नहीं जाता रहा। कभी नहीं जाते थे खम्हार पानी? हाँ, कभी नहीं जाता रहा। गाड़ी वोड़ी चलावत रहा टंकर, तो वो रोड बनत ही रही है। आज बहुत साल का हो गए, माने 10-12 साल का, तो रोड बनत ही रही है, तो माने वो गाड़ी चलावत रहा टंकर। तो अपन माने ठेकेदार लिहे रहा, अपन गाड़ी घोड़ा चलावत रहा। आपको बता दें, मृतक राम प्रताप का आरोपी विद्यासागर के पिता से अच्छी दोस्ती थी और उनके घर पहले से आना जाना था। और उसी रात पति पत्नी ने राम प्रताप को मारकर अपने ही घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और पास ही बने अपने पिता के घर में रहने को चले गए। इसी तरह से 5 दिन बीत गए। विद्यासागर के पिता बबुआ बंसल, जो कि जंगल में गार्ड की नौकरी करते हैं, उन्होंने देखा कि उनका बेटा विद्यासागर कुछ खा पी नहीं रहा है। तब पिता इसका कारण पूछे तो विद्यासागर बात को टालता, लेकिन 5वें दिन जब विद्यासागर खुद को फांसी लगाने जा रहा था, तब उनके पिता ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने राम प्रताप साकेत को जान से मारने की बात अपने पिता को बताई और कहा, हम दोनों पति पत्नी मिलकर राम प्रताप साकेत को पिछले 5 दिन से जान से मारकर अपने ही घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया है। कि सासू माँ अभी हम लोगों के साथ जुड़ रही हैं और वो बताएंगे कि क्या पूरी समस्या है। क्या नाम है आपका? केमली नाम है सर। कैसे कैसे क्या समस्या हुई थी, कैसे कैसे उनको मार दिया गया, आपको क्या जानकारी है? हमारे दामाद का पिताजी सुता रहे, 8 बजे का रात का बात यह है। 2 आदमी मोटरसाइकिल में बैठाई के लेके आए, तो बोलत बताते रहे, तो समझी हमारा कहन के कौन आदमी है, कहाँ लेके सगली रात लड़का घूम रहे हैं। अब ऐसे बोले तो कि वही संगी साथी कोई हुई है, ऐसे पिया खवाग हुई हैं, तो लेके बैठे हुई हैं। अब लेके रोड पर गए, ये रोड ही है, ये रोड पर लेके गए, वहीं 8 बजे रात तक बैठे रहे। फिर पता नहीं वो आदमी लाई के, अब वह आदमी की भेजे रहा कि मिलाए पटाई के इसको लाई आना हमारे पास, यहाँ लिया आवा, तो ऐसे ऐसे उसको करना है। वो आदमी लाई गए हो, न फोन न मोबाइल ले रहे न कुछ ले रहे, तो उनके का मालूम है, तो कैसे चले जाए जब वो जो ले करके गए थे उनको आप लोग जानते हैं? ना सर। फिर अब लड़के अब आयन, जब लड़की आन लड़के तो ये बच्चे कहीं की उहन गाह तुम्हारे घरे गाह दमाद तो कान हमारे घर नहीं है। तब वो हम ये लोग हमारे भेल सर हैं कि ससुराल में हैं। अब हम का सोची कि अपने घर पर हैं, अब घर पर ही हैं, घर पर ही काम कांड भसार। तब हम लोग यहाँ पता पाए, काल पता पान कि ऐसे ऐसे कांड हो गया है। तब महतारी बिटिया रोबत मरत वहाँ से बाहरी से, तब इनके घर पर आए। तब हम लोग पूरा दिखन उनकर सूल सकल दिखन लेके आए। सारी है हाल है, हम का करिए। तो जो लोग उनको मार करके गाड़ दिए हैं, ठीक ना, उनके घर पहले भी आते जाते थे? ना जानत सर, हमको नहीं मालूम है। घर का मनई ये हैं, ये बता सकते हैं। हमारा लड़की गूंग पागल है सर, 2-3 बच्चे हैं, आँख खवाते जियाते रहे सर। वो अब के आधार रहेंगे, अब आपे लोग ख्याल करेंगे सर, वो बच्ची का वो बच्चन का।
और अधिक हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं, जितना जानकारी रही उतना बोले। जब वहाँ से उनको ज़मीन से खोद करके निकाला गया तो इधर के कुछ लोगों को बुलाया गया था या ऐसे ही निकाल लिए? अच्छा, वो वाली बात यहाँ हमारा समधी माने आए पुलिस आए रहे हो, पुलिस ही आए रहे तो फोटो मांगे लागे, ताला ये घर है, ताला लाक रहा। अब फोटो मांगे लागे तो अब ये लोग कहीं कि ताला लाक करे हैं, चाबी पता नहीं कहाँ ले हैं, कहाँ नहीं ले आई, कहाँ धरे हैं। अब देवरान जेठानी रहे हैं तो ये ताला तोड़ दी, ताला तोड़ कर जब फोटो मांगे लागे कि दो फोटो, उसको दो फोटो, हमके बताई नहीं कैसे से कंड हो गया है, हमको फोटो चाहिए, दे आप लोग दे। अब ये ताला तोड़ के देवरानी जेठानी ये फोटो हेर का वो दमाद का फोटो दीन, पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले की। अब दाई दीन तो चेहरा मिलाए लीन, चेहरा मिलाए लीन कि हाँ यह आदमी है उस पर। अब हो गया, अब लाई गए, अब बलाई के लाई गई जहाँ पर मुर्दा रहा, तहाँ पर लाई गई पुलिस बलाई के, वहीं पर न हो, वहीं न गए। हाँ, वहाँ पर बलाई के फिर लाई गए, पूरा सब गए भाई, जितना लोग बाग रहे अपने घर का, दूसरों रांध पड़ोस का सब देखने चले गए। अब उस लहास पर बब्दू दे रहा, 5-5 रोज का लहास रही। अब कोई आदमी नहीं नियरात रहा, दारू पी शराब पी के ढाठी लगा के दस्ताना पहिर के मट्टी हटाई नहीं, 2 आदमी, कोई का हिम्मत नहीं परत रही है, वो लहास की लगे नियराए की हिम्मत नहीं रही है। शराब पी के हाँ तब उनका दिमाग बदला, तब अपन हिम्मत बढ़ा के काम करीन, लहास निकाल के बाहर करीन। ओ एकदम बदबू दे रहा, सले सले काटे नेटइन में यहाँ लगाए रहे हैं, ओ तार से 2 फरात दोनों बले से 3 के बांध दे रहे। जी भी उनकर कड़ियाई, जैसे जी भी कढ़ती तैसे यहाँ बोले छुरा आया है, चाकू आए का आया मार दीन, यहाँ करेजा में मार दीन, यहाँ बगली में मार दीन, यहाँ बगली मार दीन, यहाँ जौन शरीर है पूरा काट दे रहे हैं, यहाँ जांघ में यहाँ मार दे रहे हैं चाकू, पूरा काट दीन, पिटरौल ले रहे हैं, का ले रहे हैं, वो मुँह में सगले छिरिक का बाल पूरा झाड़ी गा, पूरा में मुँह में रहवा नहीं है बाल। अब मुँह चेहरा दिखावे, नाक काटी ले रहे हैं, ओंठ काटी ले रहे हैं, और सरब का बताई अधिक उनकर पूरा गति कई डारे रहे हैं। हाँ, देख का इतना भयंकर डर लागत रही है। अब यह यान सर दिखन ताकन वहाँ से ली आए, दिखन अब का करी सर हरा, अपने पचे ख्याल करब, हमार बहिर पागल लड़की है, 3 लड़का छोड़ के चलेगी, अपने पचे ख्याल करब, लड़की का महतारी है वो हमार दामाद हैं, और बाहरी हमारा माई का है घर है, और लड़की यहाँ यही है हर्रा में। हम लोगों को पता चला सिर्फ कल सोमवार को हम देवसर आए, और देवसर से हमारे बड़े सार को फ़ोन लगाए, मिठाई लाल हमारा साला है वो, और उनसे फ़ोन लगाए तो बोले कि देखो हमारे भांजे का कत्ल हो गई है, आप वहीं रुकना, हम आ रहे हैं। हम लोग वहाँ गए, थाने पर मौजूद हो गए, और वहाँ से फिर पता चली कि पुलिस 100 नंबर वहाँ गई, कहाँ चटनिया खमार पानी, और हम लोग भी पीछे से 2 आदमी, हमारे साले का लड़का मानधाता प्रसाद, हम दोनों वहाँ गए और देखे कि वहाँ फोर्स लगी है, और घर है ऐसा मिट्टी का दीवार है, और चारों तरफ मकाई है, हर बोई है, और वहीं लहास पार्टी हुई थी ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर खोद के गाड़ दिया गया था? गाड़ के ज़मीन दीवार पार्टी है उस पर। फिर इसके बाद खुदाई हो रही थी, हम वहाँ मौके से खड़े थे। मतलब जब आप लोग पहुँचे तो पहले से वो खोद रहे थे कि आप लोग पहुँचने के बाद खोदा गया? पहुँचने पर खुदाई चालू हुई है जी। फिर इसके बाद उसको खोद करके बाहर निकाला गया, पहचाना गया किसकी लहास है, वो पहचाना गया कि वही राम प्रताप की लहास है। इसके बाद पुलिस वो कबर में बांधी और सबको से विवेचना दस्खत उसखत किए, इसके बाद लहास गाड़ी में लदा करके, और इसके बाद सब कोई आ गया चीर घर में। तो जिस टाइम पे प्रथम टाइम पे आप लोग लाश को देखे होंगे तो क्या प्रतीत हो रहा था, कैसे मारा गया रहा होगा उनको? उसमें मारा गया, सिर्फ तार बांधा है उसके गला में, तार बांधा है, और फिर उसमें मारा गया है धार से। उसमें 4 दिन की 5 दिन की लहास थी, लहास सड़ चुकी थी, खत्म, बृहस्पति का दिन था जी। और ये घटना कौन से गांव में किया गया है? घटना गया है खमार पानी टोला, और बंसल का नाम है वो बबुआ बंसल, वो चौकीदार है।
और जो लोग मारे हैं वो लोग कौन हैं? उसका नाम है विद्यासागर बंसल। उसका पिताजी ने बताया है पुलिस के सामने, हम लोग सबके सामने थे। पुलिस ने बताया, पूछा कि ये घटना बताओ। वो बताया कि हमारा लड़का वो बृहस्पति का दिन कत्ल कर दिया है और 4 दिन से खाना नहीं खाया। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं खा रहे हो? तो बोला कि हम ऐसा-ऐसा कांड कर दिए इसलिए हमने खाना खा रहे हैं। तो बताया तो मैं पुलिस को बुला करके वो पकड़वा लिया। अच्छा, मतलब जो व्यक्ति मारा है, ठीक ना, उसके पिताजी ने ही पुलिस को बुलाया था? उसका पिताजी ने उसको बुलाया। हाँ, वो बबुआ बंसल। फिर इसके बाद पुलिस पहुंची वहाँ? फिर इसके बाद पुलिस पहुँची है। तब आप लोगों को जानकारी लगी? हमको लोगों को जानकारी मिली है। इसके पहले? इसके पहले कोई जानकारी नहीं रही। वो कहाँ गए हुए थे? वो अब पता नहीं कहाँ गया था वो। उसका फुआऊर वहाँ है खनौली, और बृहस्पति का दिन लगती है बाजार खनौली। अब शायद फुआ के घर गया होगा या कि फिर बाजार गया होगा। अब उसके बारे में मैं नहीं जानता कि कहाँ गया था, किस, और शायद हो गया होगा कि उसी हमारे क्षेत्र होकर लौटता कुर्सा होकर। तो जो व्यक्ति जो लोग मारे हैं वो लोग गिरफ्तार हो गए कि अभी नहीं हुए हैं? जो मारे हैं वो अभी कुंदवार चौकी पकड़ा गया हो, बंद किया गया हो। मतलब पकड़े गए थे? हाँ, पकड़े गए हैं वो लोग। उसमें कितने लोग शामिल हैं? उसमें शामिल तो अभी विद्यासागर भी है और बाकी लोग को अभी कोई पता नहीं चला है। वही विद्यासागर ने भी कोई बयान नहीं दिया? कोई बयान नहीं दिया, और उसकी औरत और विद्यासागर दोनों ही चौकी में है अभी, कुंदवार चौकी। अभी पुलिस उनको पकड़ रखी है? अभी पुलिस अपने कस्टडी में किया है। हाँ, बस। और गाड़ी उसकी जंगल में थी। गाड़ी जंगल में खड़ी थी? गाड़ी जंगल में खड़ी थी। और लाश वो गाड़ी से कितना किलोमीटर दूर पे मिला है? लाश तो गांव में उसके घर के पास मिली है और गाड़ी जंगल में है। इतना सुनने के बाद आरोपी विद्यासागर के पिता ने इस पूरी घटना की खबर कुदवार पुलिस चौकी को दी। इसके बाद कुदवार पुलिस की टीम ने मृतक का नाम एवं पता और घटना की सूचना जियावन थाने को दी। इसके बाद जियावन थाने की पुलिस टीम मृतक राम प्रताप साकेत पिता गोपीलाल साकेत के घर हर्रा चंदेल गांव पहुंची और मृतक के पिता और परिवार वालों को पुलिस अपने गाड़ी में बैठाकर घटना स्थल पर ले गई। इसके बाद तहसीलदार, पुलिस और घर वालों की उपस्थिति में लाश को बाहर निकाला गया। शव के गले में तार बंधा हुआ था और धारदार हथियार से किए गए वार का शरीर पर कई जगह निशान था। आपको बता दें, मृतक राम प्रताप की पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में पति की मृत्यु हो जाने के कारण बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है। मृतक जो 32 वर्ष निवासी हैं, जो कि जिनका डेथ हो गया है, उनकी पत्नी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप से हैं। वो ना तो किसी की आवाज़ को सुन सकती हैं और अपनी आवाज़ को शुद्धता के साथ बोल भी नहीं सकती हैं, और उनके छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं। जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्नी भी पूरी तरीके से विक्षिप्त हैं। वहीं इस पूरे मामले में मृतक के भाई, सास और पिता ने आरोपियों के साथ साथ जो लोग कुछ दिन पूर्व धमकी दे रहे थे उनका भी स्पष्ट जांच कराते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील किया है। मृतक युवक की पत्नी ने बच्चों के भरण पोषण के लिए शासन प्रशासन से मुआवजे के लिए अपील किया है। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सावन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।